आप सभी लोगों का आरबी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7 गणित प्रकाश के इकाई 4 रचनाएं के निर्णय नंबर 1 पर आधारित अभ्यास 4 के पार्ट 2 हल करेंगे, जिसमें कि पार्ट 2 में हमने सवाल नंबर 4 से आगे हल करेंगे। पार्ट 1 में सवाल नंबर 1, 2, 3 है। सवाल नंबर 4 से आगे हम इस पार्ट 2 में हल करेंगे। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप लोगों को कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे अपने क्वेरीज रख सकते हैं, जिसकी हम जवाब देंगे। तो आइए अब हम चलते हैं इसके अभ्यास 4 के सवाल नंबर 4 पर। देखिए, इसमें कहते हैं कि प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त पर एक जीवा खींचिए। वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी माप कर बताइए। यहाँ कहते हैं कि आप प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त आप खींच सकते हैं। देखिए, ये प्रकार में आप 4 सेंटीमीटर आप नाप लीजिए। पटरी में के सहायता से 4 सेंटीमीटर ये त्रिज्या आप नाप लेंगे, ऐसे रख के 4 सेंटीमीटर। और आएगा जब नाप लेंगे, बस उसी को ऐसे रख के अपना कॉपी पे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का आप वृत्त बना लीजिए। इसमें कही गई है कि जीवा, कोई एक जीवा खींच लीजिए। जीवा की लंबाई, चौड़ाई या दूरी नहीं दी गई है, तो आप कहीं भी आप एक जीवा खींच सकते हैं। हमने देखिए एक जीवा ये वृत्त बना के और एक जीवा यहाँ खींच ली है। आप यहाँ कहीं भी खींच सकते हैं। किसी भी परिधि के किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिला दीजिए, वो जीवा बन गई। तो हमने एक जीवा खींच ली है। अब प्रश्न ये है कि इसको नाप के बताना है कि केंद्र से कितनी दूरी पर है। तो केंद्र से कितनी दूरी पर है, इसको नापने के लिए केंद्र से इस पे लंबवत दूरी चाहिए। केंद्र से मतलब जीवा को मिलाने पर इसके लंबवत दूरी, ये लंबवत दूरी चाहिए, मतलब मिलाने पर ये 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो इसके लिए आप जानते हैं कि जब हम किसी भी वृत्त के जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाते हैं तो वो उसकी लंबवत दूरी होती है। यानी कि जीवा केंद्र से जो रेखा आती है वो जीवा पर लंब होती है, मतलब ये कोण 90 डिग्री का होता है। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी जैसे आप किसी रेखाखंड का लंबार्धक करते थे, ठीक उसी प्रकार से प्रकार को एक सिरे को यहाँ रखेंगे और आधे से ज़्यादा की त्रिज्या लेकर एक चाप इधर लगाएंगे, एक चाप इधर लगाएंगे। दूसरी बात, फिर उसी त्रिज्या को दूसरे बिंदु पर रखेंगे और उसी त्रिज्या का चाप यहाँ लगाएंगे और इस चाप को काटेंगे। देखिए, देखने पर ये देखिए 2 जगह ये चाप एक दूसरे को काट रहे हैं। फिर पटरी रख कर ऐसे मिला दीजिएगा और जब ये मिलाइएगा तो ये केंद्र से होकर जाएगा, केंद्र से होकर जाएगा और ये केंद्र से होकर जाएगा और इसका क्या नाम से जीवा का लंबार्धक भी करेगा, जीवा का आधा भाग भी करेगा। तो इस प्रकार से जीवा के मध्य बिंदु का केंद्र से दूरी आप पटरी की सहायता से माप लीजिए। मान लीजिए ये केंद्र वो है और ये जहाँ मिलता है ये बिंदु M है, तो पटरी की सहायता से आप नाप लीजिए कि ये कितना है। जाहिर सी बात है कि वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर से कम ही होगी, क्योंकि 4 सेंटीमीटर की अगर दूरी हो जाएगी तब तो ये किनारे पहुंच जाएगा, जबकि जीवा इसके अंदर ही होती है तो 4 सेंटीमीटर से कम ही आएगी। हमें अनुमान है कि आप लोग समझ गए होंगे और हल कर ले जाएंगे। देखिए, ये सवाल नंबर 5 कहते हैं कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड PQ खींचिए। सबसे पहले आप PQ एक रेखाखंड कीजिए 4 सेंटीमीटर का। उसके बाद इसका लंबार्धक खींचिए। अब 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो ये लाइन PQ खींचा है, इसका लंबार्धक खींचे। लंबार्धक कैसे खींचेंगे, प्रकार की सहायता से यहाँ रखेंगे और एक चाप ऊपर लगाएंगे, एक चाप नीचे लगाएंगे। फिर उसी त्रिज्या का एक केंद्र यहाँ रखेंगे, इस चाप को काटेंगे, इस चाप को काटेंगे। देखिए, ये चाप 2 जगह पर काट रहा है। जब ये 2 जगह पर काट रहा है, पटरी रख कर इसको और इसको आप मिला दीजिए, तो ये जहाँ इस रेखा को काटेगा ये बिल्कुल मध्य बिंदु होगा, लंबार्धक होगा। और मान लीजिए कि बिंदु D पर काट रहा है, इसमें ये दिया गया है लंबार्धक खींचिए जो रेखा
पी क्यू को बिंदु डी पर काटे। अब देखिए ये जो लंबार्धक आपने खींचा, ये दिया गया है कि रेखा पी क्यू को डी पर काट रहा है। अब आपको क्या करना है कि क्या पी डी बराबर है क्यू डी के, तो ये नाप कर आपको देख लेना है कि पी डी बराबर है क्यू डी के, तो आप पटरी रख के इधर नाप के देख लीजिए, और या तो फिर ये डिवाइडर की सहायता से आप, ये डिवाइडर का प्रयोग आप लोग बहुत कम देखे होंगे, तो इस डिवाइडर की सहायता से जो ये दोनों तरफ नुकीला होता है प्रकार बॉक्स में, इसकी सहायता से आप नाप सकते हैं कि देखिए ये बराबर है या नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब देखिए ये तो सत्य हो गया कि क्या कहते हैं कि क्या पी डी बराबर क्यू डी है, तो या इसका उत्तर लिख सकते हैं हाँ। उसके बाद देखिए कहते हैं कि पी डी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, पी डी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो इस त्रिज्या का पी डी ऐसे पी डी नाप लीजिए और इस त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, और वृत्त डी को केंद्र मानकर ऐसे एक वृत्त बनाइए, और देखिए कि क्या यह वृत्त बिंदु पी और डी से होकर जा रहा है। तो अब आप पी डी त्रिज्या का एक वृत्त त्रिज्या ले लीजिए प्रकार में, और डी को केंद्र मानकर एक क्या नाम से वृत्त बनाइए। तो देखिए चूंकि ये दोनों बराबर है तो ये P और Q से होकर जाएगी, तो इसका भी उत्तर यही हो जाएगा कि हाँ। अब हमारे ख्याल से ये सवाल आप लोगों के समझ में आ गया होगा। देखिए ये सवाल नंबर 6 कहते हैं कि 6.4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचकर उसका सममित अक्ष खींचिए। यहाँ आपका एक 6.4 सेंटीमीटर, सबसे पहले 6.4 सेंटीमीटर का एक रेखा हमने खींच लिया AB, पटरी की सहायता से 6.4 सेंटीमीटर का रेखा खींच लिया। उसके बाद में अब दूसरा काम ये है, यहाँ एक शब्द आया है सममित अक्ष। सममित अक्ष क्या होता है इसे जान लीजिए। देखिए सममित जैसा नाम से ही स्पष्ट है, सममित मतलब कि एक ऐसा अक्ष जिसके दोनों तरफ का चित्र बिल्कुल एक समान हो, एक ऐसा चित्र, एक ऐसा अक्ष जिसके दोनों तरफ की आकृति एक समान हो। जैसे मान लीजिए कि अगर एक त्रिभुज ले लिया जाता है, तो यह त्रिभुज मतलब त्रिभुज के बीच में एक लाइन इस तरह से खींच दिया जाए और इसके दोनों तरफ का क्या नाम से आकृति एक समान हो, दोनों तरफ की आकृति एक समान हो। यह समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज में संभव है। इसी प्रकार से मान लीजिए एक वृत्त है, अगर हम वृत्त ले लेते हैं तो वृत्त का जो व्यास होता है, ये देखिए व्यास, अब व्यास के इधर भी अर्धवृत्तीय है, इधर भी अर्धवृत्तीय है, मतलब कि अगर इसको उलट के हम एक दूसरे पे रख दें तो ये बिल्कुल ढक जाए। सममित मतलब एक ऐसा अक्ष कि जिसके दोनों के तरफ की आकृति को अगर एक दूसरे के ऊपर रख दें तो ये बिल्कुल ढक जाए, तो वही सममित अक्ष है। तो इसमें वृत्त का है, अगर वृत्त का ये देखिए व्यास खींच दीजिए तो व्यास के इधर वाला और व्यास के इधर वाला अर्धवृत्त जो बनता है, तो ये व्यास जो हो गया ये अर्धवृत्त का क्या हो गया, सममित अक्ष हो गया। इसी प्रकार से अगर हम आयत ले लेते हैं तो देखिए आयत का सममित अक्ष हम बीच से इस तरह से कर देते हैं। देखिए अक्ष, इस अक्ष के इधर वाला इस अक्ष के इधर वाला भी सेम स्थिति में है, मतलब इस दोनों को अगर एक ऊपर रख दे तो ये ढक जाएगा, तो इसका ये सममित अक्ष हो गया। इसका एक सममित अक्ष इस तरह से भी हो सकता है, तो ये दो सममित अक्ष हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं हो सकता। अगर इस तरह से इसको पलटेंगे तब नहीं होगा, तो ये सममित अक्ष नहीं होगा, इसके ये दो सममित अक्ष हैं। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए ये वर्गाकार होता, कोई वर्ग होता, तो वर्ग के देखिए इधर भी सममित अक्ष हैं, इधर भी सममित अक्ष हैं, और ये भी सममित अक्ष हो जाता और ये भी सममित अक्ष हो जाता, क्योंकि चाहे जैसा ही आप मोड़े तो दोनों तरफ की आकृति उस अक्ष के बराबर रहती। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ देखिए ए बी के लिए सममित अक्ष लगता है आपका स्पष्ट हो गया होगा। सममित अक्ष बताना है तो सबसे पहले क्या कीजिए, 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का रेखा हमने खींच दिया, फिर इसका लंबार्धक रेखा खींच दिया। वही पुरानी प्रक्रिया जो आप ए को केंद्र मानकर एक चाप ऊपर लगाएंगे, एक चाप नीचे लगाएंगे, फिर उसी त्रिज्या को बी को केंद्र मानकर उसी चाप को काटेंगे और दूसरे चाप को काटेंगे। माना ये एक दूसरे को दोनों चाप पी और क्यू बिंदु पर काटते हैं, तो इस पी और क्यू को पटरी से अगर हम मिला दें तो ये कहीं ए बी को मध्य बिंदु पर काटेंगे। तो ए बी को मध्य बिंदु पर काटते हैं, मान लीजिए कि वो बिंदु एम है। अब आप देख लीजिए कि एम इस रेखा के इधर भी क्या नाम से वही आकृति है, इस रेखा के इधर भी वही आकृति है, मतलब इधर जितनी लंबाई है इधर भी उतनी ही लंबाई है।
तो ये एक दूसरे के क्या हैं, सममित हैं। और यहाँ एक कंडीशन और है कि ये कोण 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये कोण तिरछी हो जाती तो सममित नहीं हो पाता, क्योंकि एक इधर हो जाता है एक उधर जाता। तो यहाँ देखिए ये कोण 90 डिग्री भी है, तो इधर भी जो आकृति बनती है वो रेखा की इधर भी वही आकृति बनती है। मगर अगर इसको इस अक्ष के साथ इसे मोड़ के रख दिया जाए तो बिल्कुल एक दूसरे को ढक लेंगे। तो ये क्या है, देखिए ये पूछते हैं कि सममित अक्ष खींचिए, तो यही इसका सममित अक्ष हो गया। और इसी के साथ है ये आपका अभ्यास 4 का समाप्त हो गया। अभ्यास 4 अब इसके बाद में हम नेक्स्ट निर्णय में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।